डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको भी सीबीएसई बोर्ड में 95% नंबर से पास करना है तो आपको 7 रूल्स को यूज करना होगा। 7 रूल्स को यूज करना नेसेसरी है। पहला रूल है आपका टाइम टेबल ठीक होना चाहिए, अर्थात आपको 24 घंटा में कम से कम 5 आवर्स 5 सब्जेक्ट को एवरी सब्जेक्ट को 1 आवर देना ही होगा। यदि आप देख रहे हैं कि 5 आवर्स से आपका पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आपको कम से कम 1.5 घंटा पर सब्जेक्ट को देना ही होगा और ये कंटिन्यूटी देना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े दूसरा दिन नहीं, बल्कि कंटिन्यूटी एवरीडे। दूसरा आपका है कि आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ें। एनसीईआरटी बुक को पढ़ना ना छोड़ें। तीसरा है कि आप क्वेश्चन बैंक को अवश्य पढ़ें। क्वेश्चन बैंक को पढ़ने से ये पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। आप उसी लेवल का तैयारी करेंगे और जिससे आप लाभान्वित होंगे। इसलिए क्वेश्चन पेपर को पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चौथा है एग्जाम देने से पहले मॉडल पेपर को जरूर पढ़ें। मॉडल पेपर पढ़ने से बहुत बेनिफिट होता है, इसलिए मॉडल पेपर पढ़ना नेसेसरी है। उससे करंट का पता चलता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आने की संभावना है। डियर स्टूडेंट्स, पांचवा जो है वो है राइटिंग। आपका अच्छा राइटिंग होना चाहिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं पढ़ते तो बड़ा अच्छा है, मेहनत बड़ा अच्छा करते हैं, परंतु एग्जाम में हो सके एग्जाम का प्रेशर हो वो अच्छा राइटिंग में नहीं लिख पाते हैं, जिस कारण कॉपी चेक करने में टीचर्स को बहुत परेशानी होती है। और जब परेशानियों का सामना करना पड़ता है टीचर को तो वो एवरेज मार्किंग दे के पार कर जाते हैं। इसलिए आपको अच्छा राइटिंग में लिखना बहुत जरूरी है। हाँ, इतना जरूर लिखे जिससे वो टीचर अच्छा से पढ़ सके। और छठा है आपका रिवीजन। आपको रिवीजन बहुत जरूरी है। आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप आगे पढ़ रहे हैं और पीछे भूलते जा रहे हैं। इस प्रकार से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप जितना पढ़ते हैं उसको एक बार रिवीजन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो आखिरी जो 7th रूल है वो है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को स्टडी करना है और दोनों को रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि केवल सब्जेक्टिव को ही पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव को छोड़ देना है। आप जिस पार्ट को छोड़ेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव छोड़ देते हैं तो वही आपको एग्जाम में नंबर नहीं दिलाएगा, अर्थात वही आपको एग्जाम में नंबर कम करवाएगा। इसलिए आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को ध्यान में रख के स्टडी करना होगा और साथ साथ रिवीजन भी करना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप सीबीएसई बोर्ड में 95% से अबव मार्क्स से आप पास करेंगे।